साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है अपना मुंह ढाको प्लीज। भाड़ में जाओ तुम। कि भारत में लॉकडाउन को अब और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ? क्या? हम सभी ये क्या बकवास है? भाड़ में जाओ तुम। एक्सक्यूज मी, यहाँ लाइन लगी। एक्सक्यूज मी। अरे भाई साहब, 1 मिनट की दूरी बना के रखिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हटो यहाँ से। कहते हैं जो जीतता है इतिहास वही लिखता है। चाइना के वुहान शहर में एक हादसा हो गया। एक वायरस बाहर निकल गया और सब मारे गए। ये एक ऐसे कहर की शुरुआत थी जो पूरी कायनात को खत्म करने वाला था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। जो लोग इस वायरस के लिए जिम्मेदार थे, उनके बीच आपस में काफी गर्मा गर्मी हुई। कितना खर्च हुआ इसे बनाने में, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इस वायरस को खत्म करना होगा। जेम्स, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया है। तो भुगतो। और कुछ ही दिनों में ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। इंसान मानो घुटने टेक चुके थे। लेकिन हमें यह एहसास नहीं हुआ कि एक जान है। मेरा नाम है बच्चन और ये है इस वायरस की कहानी। क्या इस दुनिया का अंत है? दोस्तों, हम आज यहाँ सिर्फ इस कंपनी के भविष्य के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम इसकी तकदीर भी लिखेंगे। हम आज यहाँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करेंगे। ये पूरी सृष्टि तबाही की कगार पर खड़ी है। बीमारियां जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। और मान लो अगर हम इन घातक हालातों से किसी तरह बच भी गए तो दूसरी तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से 25 सालों के अंदर बर्फ पिघलने लगेगी, जिससे पृथ्वी के 90% रिहायशी इलाके पानी में डूब जाएंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या हम भी खत्म हो जाएंगे? और आपका सुझाव क्या है? मेरा सुझाव है कि इस दुनिया का अंत हम करें, पर अपनी शर्तों पर, जिससे इस पृथ्वी को अपनी आबादी से छुटकारा मिलेगा, पर उसके साधन और सुविधाएं बरकरार रहेंगे। ऐसा पहले भी किया गया है, पूरी कामयाबी के साथ। और आप ये कैसे हासिल करना चाहते हैं? इसे हासिल करने का जरिया हमारे पास पहले से है। ये रहा आपके सामने, द कोविड-19। वायरस को जानबूझकर फैलाया। ओए, ओ छोटू सुन। यहाँ पर हुआ क्या, बताओगे? ये पृथ्वी बर्बादी की कगार पर थी। उस बर्बादी को रोका मैंने। और पता है इस वायरस के बाद पृथ्वी पर कितना बदलाव आया। अब वहां के जानवर, चिड़िया दिल खोलकर खुले आसमान के नीचे खेल रहे हैं। स्वर्ग में हैं वो। ये बहुत छोटी कीमत है पृथ्वी को बचाने के लिए। तुम पागल हो। सीधा हिसाब है मेरी बच्ची। ये ब्रह्मांड सीमित है, यहाँ गिनती की चीजें हैं। अगर ये वायरस नहीं फैलता तो शायद ये पृथ्वी भी नहीं बचती। मैंने जो किया जरूरी था। ऐसा तुम सोचते हो? सोचता ही नहीं, समझता भी हूं। एक मैं ही हूं जो कम से कम इस पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ कर तो रहा। मोदी जी, वैसे इस लॉकडाउन से गंगा और यमुना का पानी काफी साफ हो गया है। वातावरण शुद्धि के लिए वायरस सबसे बड़ा हथियार साबित है। हाँ, अगर तुम फेंकना कम कर दो तो वातावरण में और भी सुधार हो सकता है। तुम एक सच्चे नेता से बात कर रहे हो। वैसे तुम करते क्या हो देश में जुमलेबाजी करने के अलावा? तुम्हारी नागरिकता की रक्षा और भक्तों की भी। ओके गाइस, क्या हम ये घटिया पॉलिटिक्स साइड में रखें? लगता है तुम्हें गोदी मीडिया का पूरा इतिहास बताना पड़ेगा। क्या मतलब? ये क्या बकवास कर रहे हो? देश में हिंदू मुसलमान हो गया।
हम एक दूसरे से सब्जी नहीं खरीदते। ये वायरस बढ़ता जा रहा है मेरे भाई, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? ये हिंदू मुस्लिम करने का वक्त नहीं है। ऑलराइट। देश में बढ़ सकता है लॉकडाउन। पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में साझा की कई राज्यों का मौजूदा हालात आपातकाल बढ़ाने के सुझाव मिल रहे हैं। उससे लगता है कि लॉकडाउन बढ़ेगा क्या? लॉकडाउन लगाया गया। मोदी जी, आप फिर से लॉकडाउन एक्सटेंड तो नहीं करवा रहे ना? अभी तो कुछ कह नहीं सकता। भी अपने घरों से बाहर निकलेगा नहीं। आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, मेहरबानी करके कोई अपने घरों से बाहर निकलेगा नहीं। तो तोड़ देंगे तुम्हारा शरीर का कोना कोना, मगर होने नहीं देंगे तुमको कोरोना। पहले हो क्या रहा है? ठीक से नहीं पता, पर मैं पता लगा रही हूँ। बड़ी ही अंधभक्ति छाई है। तुम्हें मुक्ति देने चाइना से कोरोना की संतान आई है। आज तुम धन्य हुए क्योंकि तुम्हारे तुच्छ जीवन से देश का संतुलन। सॉरी, जो भी हो, तुम इंडिया में अभी लॉकडाउन है तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और फूट लो यहाँ से। मोदी जी, ये पटर पटर करने वाला भक्त तुम्हारा है? बिल्कुल नहीं, ये मुसलमान है और तुम यहाँ बिना पूछे बिना डॉक्यूमेंट्स के घुसा है। ये कह रहा है भूतनी के कागज दिखा आपने। नहीं सुधरेंगे ये बात। मुझे कोरोना के शिकार ला दो। कौन आजा? अरे किधर है तुम्हारा पप्पू? पता नहीं यार, आजकल थोड़ा रूठा हुआ है। तो फिर क्या अगले इलेक्शन पर आएगा? वो देख, वायरस आ गया। मोदी जी के सामने इज्जत का फालूदा मत कर। आई एम सॉरी यार, या तो मुझसे हो नहीं रहा है। अच्छा वो ठीक है, आना रहने नहीं चाह दो, रहा है। एक मिनट आराम कर। मोटा भाई, इसका ख्याल रखना। मिस्टर राहुल, अगर आपका पप्पू बाहर नहीं आ रहा है तो क्या आप? कम ऑन पप्पू, क्यों कर रहा है ऐसा मेरे साथ? आजा 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 पप्पू, ये ले जुमला, आजा। अच्छा बेवकूफ बनाते हो, अंधभक्त खूब ताली बजाते हो। तो तुम ही हो इस वायरस की जड़। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। मुझे जिंदा रहना आता। करोड़ों लोगों की जान लेकर जिंदा हो। वायरस तो अभी और फैलेगा। मेरे एक चुटकी बजाते ही ऐसे इंसानों का वजूद खत्म होगा और इस धरती को मिलेगी मुक्ति। और फिर आराम से मैं एक नई पृथ्वी का उगता हुआ सूरज देखूंगा। मुश्किल फैसले करने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए। तो देख लो, हम हिंदुस्तानियों का कलेजा भी तुमसे कम नहीं। हिंदुस्तान तुम्हें गौमूत्र साथ लेकर आना चाहिए था। हर कोई दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन कोई भी दुनिया के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं। अनगिनत प्रजातियां इस ग्रह पर सहवास करते हैं और हम इसे नष्ट करते जा रहे हैं। ये जानवर विलुप्त हो रहे हैं। शायद यही समय है कि हम सब खुद को प्रतिबिंबित करें और पूछें कि हमने इस प्रकृति के लिए क्या किया है। Hey guys, I want to tell you about a great site where you can earn big money very fast. I am earning with ForaBet for about 3 months already. It is the most convenient site I have ever used. All cricket matches and other sports you can find on this site. The great advantage of the ForaBet is a payout system. You can easily deposit and withdraw your money with your Paytm account.
So start now and get your first win. I have given the link in the description. Check it out.